है एक 15 दिन के अंदर बाम्बू की। हाँ, बाम्बू की 2017 में अगस्त के महीने में ये पूरा 1 एकड़ हमने प्लांटेशन किया। मतलब बैम्बू सीटम बन गया है। हाँ। ये जो पौधे दिख रहे हैं पूरे प्लाट में सबसे ऊंचे दिखेंगे ये बालकुआं हैं, ये पॉकेट, एक वो वाला पॉकेट बालकुआं है। हाँ। आपको अलग दिखेगा, चौड़ा पत्ता, हरा पत्ता, हाइट में ज्यादा, मतलब फोटोसिंथेसिस अधिक हो रहा है। हाँ। 1 एकड़ में कितने बाम्बू प्लांट कर दिया? गवर्नमेंट कहती है 300 से 400 और मैं कहता हूँ 1000 लगाना चाहिए 1 एकड़ में। जो आपके इस एरिया में एक मैं चेंज देख रहा हूँ, वहाँ पे बाग है, यहाँ पे बाग है, या यहाँ पे बाग है, वो सब चेंज मुझे लगता है कि आपकी उसी स्टेप से चल रहा है। नहीं, किसान के ऊपर है। इन्हीं का जो छोटा भाई है उसने वो चना बो रखा है। ये एक ही किसान, एक बाप के 2 बेटे हैं, तो एक ने सीताफल लगाया है, उसका परिवेश रहना अलग है। कंफर्ट देखते हैं और लोग अपनी मैं कैसे कर पाऊंगा। हर आदमी हर काम करेगा नहीं। चेंजिंग तो लग रहा है, हर आदमी एक बात समझेगा नहीं। डीपली देखोगे तो एक जैसा है, छत्तीसगढ़ भी वैसा ही है, यूपी भी वैसा है, एमपी भी वैसा है, सब आदमी ज रहते हैं और सबकी सोच 99.99% एक ही है। देखो कितना सुंदर आमला, साइज, कलर है ना, वो कलर देखो दीपक, साइज देखो आमले का। आइए, 17 अगस्त के लगा हुआ प्लाट है। ये डेंड्रोकेलिमस है, अच्छा, जाइजेंटियस, जाइजेंटियस, ये वैरायटी जो है। वाह, यहाँ जाइजेंटियस हो जाएगा मतलब? ये हो गया है। अरे वाह, यहाँ पर जमीन देखते रहिए, पूरा पत्थर है, इससे मिट्टी गिरने पर मिलेगी, पूरा पत्थर है। कैसे इसको डिग किया? गड्ढों में थोड़ा सा वो मीडिया डाल दिया था, उसके बाद लगा दिया और ड्रिप डाल दी। ये येलो वल्गरीज है, ये वैरायटी, ये डेकोरेशन के लिए काम में आता है। अगर पानी दिया तो साल भर फ्रूट आएगा, ये इसका प्रमाण है। ये अभी 3 दिन पहले का होगा, 4 दिन का। क्योंकि इसको ड्रिप से पानी मिल पानी नहीं दिया तो केवल बारिश में आएगा। हाँ, सितंबर में मैक्सिमम सूट आते हैं, अगस्त सितंबर के बाद में। और पानी दिया तो साल भर सूट आएगा। ये एक सूट ये है, एक सूट ये है। पानी प्रबंधन किया तो 3 टाइम ज्यादा उत्पादन आएगा। ऐसी वैरायटीज हैं जिनको साल भर पानी मिल जाए, उसमें जो खाने वाली जो वैरायटीज हैं बांस की, उनको भी हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन नहीं है ना बांस। हाँ, ये नहीं तो खाने वाली जो वैरायटीज हैं, ये लॉन्जिस्पेथस है। ये वैरायटी जो है डेंड्रोकेलिमस लॉन्जिस्पेथस, इसकी नोट इंटरनोट एकदम हेल्दी रहेगा, लेंथ रहेगी। ये इसका इस साल का सूट है। 3 साल बाद जो मोटाई आई इसमें ये आई है। ये लेट वैरायटी, थोड़ा 7वें साल इसका दिखेगा अच्छा हेल्दी पिलर। इसका क्या है यूज, क्या है इसका? ये अगरबत्ती में भी काम में आएगा। और मतलब जो फर्नीचर बनेगा, इसका जो साइज है इंटरनोट का ये बड़ा है, तो फर्नीचर में ठीक है। मतलब टुल्डा के बाद शायद इसी का इंटरनोट ज्यादा होगा। अरे एक वीडियो मैंने डाला था ना 36 इंच पे, ये टुल्डा वैरायटी है। ये आप देखोगे और लॉन्जिस्पेथस को देखोगे। टुल्डा है क्या? हाँ, ये टुल्डा है। टुल्डा तो क्या, उसकी ब्यूटी की बात ही अलग है, सबको बीट करता है अपनी ब्यूटी में। इसके शूट बहुत आ रहे, शूट आएंगे भी। और ये थोड़ा सा लेट वैरायटी है। ये प्रॉपर आपको दिखेगा 8वें साल, जो इसका साइज बनना है। अगरबत्ती उद्योग में सबसे ज़्यादा केवल एक ही पसंद किया जाता है, टुल्डा। सॉफ्ट है, नोट इंटरनोट की लेंथ ज़्यादा है ताकि काड़ी का साइज बड़ा बन सके। कितनी उम्र का था जब इसमें लगाया पौधा? 2 साल का था? ट्रेस रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि कितने साल वाला है। क्योंकि पुराना लगाएंगे तो जल्दी ही बढ़ेगा ना फील्ड में। नहीं, हाँ, इसमें जो लगाया था सिमिलर हमने 6 महीने वाले पौधे लगाए थे। 15-2 का है प्लांटेशन ना? 15 नहीं, ये 15-2-18। इस साल का सूट है। ये ऐसा मोटा होता है, ये इस साल का सूट है। ये पुराना है, ये जो देख रहे हो ये पुराना है। ये इस साल के हैं, ये दोनों भाई। अच्छा ग्रोथ हुआ है। वो नया आएगा तो मोटा ये आएगा और ना। ये दोनों इस साल के। नहीं, ये वल्गरिस तो अच्छा काम कर रहा है। हाँ, ग्रीन वल्गरिस अच्छा है। एक वीडियो में आपने देखा होगा ना, इससे जो प्लेट और कटोरियाँ बनाना है, जो लास्ट वीडियो था इससे वहाँ भी बताया था ट्रेनिंग के दौरान। मंडला से हरदा में पत्तल दोनों। ये ग्रीन वल्गरिस है। वो येलो वल्गरिस देखा आपने, ये ग्रीन वल्गरिस है। कलर का फर्क आएगा, अंदर के
थिकनेस वगैरह बहुत बढ़िया। हम लोग वहाँ गए थे तो आइए ये इससे थोड़ा कंपोस्ट काटे बना रहे थे। देख क्या ना साड़ियाँ देखना हाथ वाथ में लग जाएगी थोड़ा देख के आना है। मल्चिंग के लिए मॉइस्चर भी मेंटेन करेगा। क्या मान लो यहाँ सफिशिएंट हो गया। हाँ। इसका क्या कहना चाहिए आप किस मॉडल पे लगाएंगे? डिस्टेंस कितना है? ये बालकुआं है बालकुआं भीमाबाद। ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना तो ऐसा फैल रहा है। कैनोपी बनेगी तो सीधा चलेगा। ये रोड जो है वहाँ से लेकर यहाँ तक ये बालकुआं की लाइन है सारे। ये बालकुआं है सभी जगह। हर सूट मोटा निकल के आता है। यहाँ से कुछ कट भी गया है, ये एक काट लिया है ये जो दिख रहा है आपको। ये इस साल का सूट है, ये जिसमें पत्ता निकल रहा है ये इस साल का है, तीसरे साल का। अभी क्या होगा, ये तीसरा साल है, उतना लाड़ प्यार नहीं है जैसे फार्मिंग में दूसरे किसान अपनी खेतियों को लाड़ प्यार करते हैं। इसका ये पुराना निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। अभी इसकी तीसरे साल इसकी छटाई चाहिए। सही है। तभी वो अगली बार का फिर ये पकिया निकलेगा। अब एक बार साइकिल चालू हुई तो फिर कंटिन्यू हर साल निकलना चालू रहेगी। आइए बीज रखे थे ना फेंके के जाने के टाइम इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता। पूरे में सीताफल अपने आप उग रहा पूरे खेत में। 2 साल तक आप कंटिन्यू 2 साल तक कंटिन्यू फार्मिंग कर सकते हो। हाँ वही कटंगा है, बाम्बू सा कटंगा। ये तो मतलब भी एडिक्वेट चलेगा। दोनों लाइन में वो और ये कटंगा वेराइटी। 2 साल तक आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते ये तो लेकिन कटंगा तो लगाना है मतलब और ये जगह छोड़नी ओनियन हो गया, हल्दी हो गई। लेकिन ये जब फाइनल आप 5वें 6ठे साल इसको काटना चालू करोगे तो फिर आपको लगेगा कि कटंगा ठीक है। तो एक बार छटाई कटाई हो गई, पहली हार्वेस्टिंग इसकी टफ है। उसमें आपको तो ट्रैक्टर भी लगाना पड़ेगा जिस हिसाब से ये दिखता है। बाकी एक बार इसकी कटाई छटाई चालू हुई, फिर जो पिलर्स देगा ये बालकुआ साइज या बालकुआ से निकलता हुआ भी देगा। ये दोनों तीनों, लेकिन इसमें भी 2-3 वेराइटीज है लाठी बांस में। ये पूरा ठोस है एकदम। ये काफी अच्छा है। देख के आना भाई, ये अभी शुरू हुआ है केवल। ये ब्रांडी साइज को 7वें साल देखोगे तो अपनी जांग के जैसा होगा। बहुत ही साइज में परफेक्ट, अपने को लगेगा कि रुकते हैं थोड़ा इसके पास। स्मूथ, इसके ऊपर जो सफ़ेद छाल रहेगी वो एकदम चिकनी दिखेगी। अभी 3 साल हुए हैं इसको। एस पर भी लगभग इसके जैसा ही आता है। देखो ये भी बालकुआ का पार्ट है। एस्पर इज इक्वली ब्यूटीफुल लाइक ब्लैक बैम्बू ना। बहुत अच्छा सा ये आता है। एस्पर बहुत ब्यूटीफुल ऑफिस के सामने। हाँ, एस्पर का एक कुछ बताया था ना, उसके लिए काफी अच्छा है बोल रहे थे शायद अचार के लिए सबसे अच्छा। हाँ उसका वो खाया जाता है। नीचे का जो क्लोन निकलेगा हाँ वो उससे अचार बन सकता है। हाँ मतलब ये बेस्ट है। हाँ एस्पर। और एक इसमें बांस में एक और है ना अलग सी बात, इसका जो इधर से बाहर होके चलते हैं। हाँ। ये अटके का सामने ये टेढ़े हो गए। बांस की डोरमेंसी कौन से महीनों में होती है? कैसे डोरमेंट सुप्तावस्था, सुप्तावस्था। जब अपने पत्ते गिरा देंगे गर्मी होगी ना। मिल गया। सुप्तावस्था आती है, इसकी सुप्तावस्था कर दी। मई। हाँ बड़ी उल्टी सी बात है, हम बाकी पेड़ों को दिसंबर जनवरी में पत्ते गिराते हुए देखते हैं। नहीं तो नहीं एक्चुअली तैयारी में टेक्निकल बात ये है राजीव, तैयारी करता है। 2 कैटेगरी के पौधे होते हैं। एक तो बहुत अधिक ठंड में सुप्त में जाएंगे, तो बहुत अधिक गर्मी में। ये एकदम छोटा छोटा दिखेगा इसका नोट। हाँ ये वामिन है ना। हाँ, वो नहीं। बुद्धा बैम्बू, बुद्धा वैली। इस टाइप से एकदम ये बुद्धा छोटा छोटा रहेगा।
इसको चाइनीज लोग बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस मानते ये चाइनीज पेंटिंग हैं। अच्छा, ये पहली बार पतला पतला है, अंदर सटा हुआ है, पीछे से दिखेगा ये बढ़िया लग चाइनीज पेंटिंग है। रहा है। ओह, कितना सुंदर है ना। बहुत सुंदर। आइए, ये इसका नाम मुझे पता नहीं है। ये बिल्कुल बुशी लुक दे रहा है ना। कनेर के पौधे के जो चाइनीज पेंटिंग है ये, पूरा टाइट एकदम ठोस। बहुत बढ़िया मतलब सही लग रहा है कि वो एक बात बोलूंगा बलराम जी, मतलब हालांकि बांस की वैरायटीज वहाँ बहुत थी देहरादून रिसर्च इंस्टीट्यूट में, लेकिन वहाँ पे हमने हर बांस को उतना अच्छा परफॉर्म करते नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सट्रीम नहीं, हम इसको एक जैसा रख रहे हैं ना, एक साथ लगाया है, एक जैसा ड्रिप लाइन से पानी प्रबंधन दे रहे हैं, एक दो सप्ताह के अंदर सबको लगा दिया है। एक्सट्रीम कोल्ड है देहरादून, यहाँ पे हमको इसको हॉट ये बांसुरी के लिए है। ये नाम थोड़ा लंबा है भाई, इधर कैमरा लगा। पढ़ो एक आध जन जरा जोर से। इसकी जो स्टार्च चाइम और नाम भी आया। ब्रांचेस क्लब डम है ना लंबा, बहुत लंबा नाम है। इसकी एक खासियत है, देखो पहचान के लिए इसमें ये कुछ अलग सा डेवलपमेंट ज़्यादा है। डेवलप होता है। ये तो फ्लावर है ना, ये फ्लावर है ना। फ्लावरिंग मींस तो डाई बैक होना हो जाता है। लेकिन ये आएगा, ऐसा है क्या? आता ही है। नहीं तो फ्लावरिंग में भी नहीं, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ तो कि अगर हमें बांसुरी वाला बेम्बू पहचानना है तो ये एक फीचर औरों में कहीं है क्या? नहीं। किसी एक भी और पौधे या में हो हो तो सकता है ना बताओ। चावला जी, ऐसा हो सकता है कि ये बांसुरी के लिए मतलब वो मैच्योर्ड हो गया, अब इससे मोटी थोड़ी बांसुरी बना नहीं, इसका एक मतलब ये होता है नहीं, कि ये तो ये ये मरने आने की के बाद कगार भी पे। सूट मतलब ही हो गया अभी मैच्योरिटी आया आ गई इसकी है। पूरी। ये सुनो, ये आने के बाद भी सूट अभी आया है ये। हाँ, ये फ्लावर जैसा है लेकिन इसमें बीज नहीं ये है। एक्चुअल फ्लावर नहीं। नहीं आप एक फ्लावर चीज़- से एक चीज़- पहले एक की चीज़ missing अवस्था है क्या है? कि कुछ बैम्बू फ्लावर Black करने के bamboo। बाद भी नहीं मरता। हाँ, कॉर्डियक फ्लावर। वही फ्लावरिंग में भी कैटेगरी है। हाँ हाँ, फ्लावरिंग में कैटेगरी ये है। फ्लावर करने के बाद भी नहीं मरेगा। कॉर्डियक है ना, अगर कम हिस्से में हो रहा है। स्ट्रेस ज्यादा दे दिया, हाँ, या ये वाला जैसा गिर गया था, इसको पानी मिला नहीं, इसको भी स्ट्रेस हो गया था, एक उसकी फ्लावरिंग भी आएगी। क्या है ये? सीडी है ये, तो अभी सीट के ऊपर का छिलका है, अभी सीट भरा नहीं है इसमें। अच्छा, अभी उसका माहौल बना है हाँ हाँ हाँ, कि आप मुझे ध्यान रखो, नहीं तो मैं सीट बन जाऊंगा और रुक जाऊंगा। अब स्वाद आ जाएगा। ये आपका ब्लैक बाम्बू, अच्छा, हाँ हाँ, ये नाम लिखा भाई इसका। अच्छा वो उस तरफ जा रहा है इसलिए ऐसा- वो बांध के रखा है, वो गिर गया था। ये वो जो थाईलैंड वाला बताते थे सर, वही है ठीक? ब्लैक तो है। हाँ, तो वो जो ना थाईलैंड की वैरायटी है ये। ये जितना लेट होगा ना उतना ब्लैक होगा। ये जैसे इस साल का सूट है तो ग्रीन है, हाँ हाँ ये पिछले साल के सूट है। हाँ, उम्र के साथ उम्र रंग के हिसाब लेता से इसमें जाएगा। कलर आता जाएगा, डार्कनेस बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। तो मतलब ये ब्लैक बैम्बू का ही एक टाइप है ना। हाँ, वही है टाइप में। वही है। कमर्शियल फिर आगे कमर्शियल मैंने वही बताया कि भारत की गवर्नमेंट और यहाँ की जो टीम डेवलप कर रही है डिज़ाइन, सबसे पहले ये चाह रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में पहले जाए। बांस का पहले उपयोग करें। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है गवर्नमेंट के हिसाब से ओनली वन बाल्कुआ, कोयले में, सीएनजी में, इथेनॉल में या ईटीसी जो एनर्जी सेक्टर है उसमें एक ही नाम है बाल्कुआ। और आपने ये इतनी वेराइटीज जो देखी, ये हमें गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं करी है। हमें गवर्नमेंट ने 2-3 वेराइटी बोला कि आप लगाओ। दूसरे नंबर पे आता है इकोनॉमी में आपका टुल्डा, जिसकी अगरबत्ती बनती है अच्छे से। तो बाद में प्रमोट किया हमको, टुल्डा भी बना के दो हमें, तो हमने बाल्कुआ और टुल्डा बनाया। लेकिन ये 19 वेराइटी जो है ये हमने हमारे रिसर्च के लिए लगाई है ये मॉडल कि 1500 वेराइटी में कौन सी 19 ठीक है, उसको फिर हमने लगा लिया कि इसका हमारा मदर क्लोन हो जाएगा और भविष्य में मार्केट को जरूरत होगी तो हम उसका क्लोनिंग करके, जो हमें लगा कि ये वेराइटी होना चाहिए। तो इसका जैसे सीड कलेक्शन हो गया हमारे पास, आगे डिमांड आएगी तो फिर जाएंगे। अब इकोनॉमी जाना है तो केवल बाल्कुआ किसी ना किसी हिसाब से वैल्यू है, वैल्यू है। तब तक इसका एक्सपेरिमेंट हो गया आपके पास, हाँ, रिजल्ट आपको मिल गया है। ये लगा करके देखने में भी ये समझ में आया है कि एक दिन एक साथ एक ही जगह पर 19 वेराइटी है जिसमें बाल्कुआ सबसे तेज और अच्छा चल रहा है। ये भी एक डेटा कलेक्शन भी हो रहा है। अलग खेत अलग किसान होगा तो हमें लगेगा इसने पानी नहीं दिया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा नहीं किया। आइए, हाँ,
एक ही जगह देखने से ये पता चलता है एक महीने में। तो उसमें निकल के आता है बालकुआ, दूसरे नंबर पे आता है टुल्डा। तो टुल्डा थोड़ा 7 साल है, बालकुआ तीसरे साल आपको हार्वेस्टिंग मिलेगा। और जैसे ये जो है जो मतलब एक तरीके से शो वाला बैम्बू भी बोल सकते हो, तो उसका वैल्यू ज्यादा नहीं होगा, मतलब वैल्यू मल्टी यूज किसका है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। मल्टी यूज किसका है, 100 वाले संख्या कम है ना, यूज करने वालों की संख्या कम है। हाँ वो पहुंचना पड़ेगा। अब इसका ये फायदा है कि नीचे इसके अंदर जो भी नमी है ऊपर से इतना अच्छा ग्रीन कवर मिल गया उसको, हाँ। कि नीचे का मॉइस्चर मेंटेन हो रहा पूरा बायोमास आच्छादन हो गया है पूरा ये। बहुत, इसका तो बायोमास शानदार बन गया है। अब आपकी ऐसी फील्ड में जो मतलब मिक्स क्रॉप और मोनोक्रॉप, क्या साइंस चलाओगे यहाँ पे? है। नहीं इसमें नहीं ये तो हो सकता है कि देखिए, मान लो अगर अदरक बात होने का- की संभावना है नहीं बात या एक लिमिट तक होगा, एक लिमिट तक हो। हाँ हाँ ये 4 साल। अभी इसके नीचे कोई अदरक ही नहीं होगी क्या? ये अब नहीं होगा, इसमें देखो, भाटी होगी ना जैसे जंगल में टाइगर है ना, ये यही है टाइगर, ये रहूंगा तो मैं ही रहूंगा बोलता है, क्योंकि और किसी को नहीं रहने देगा ये। ये एस्टेब्लिश हो जाता है, हजारों किलोमीटर में एस्टेब्लिश हो जाता है नेचुरली। इसको हम किसी तरह रोक के नहीं रख सकते हैं। इसकी तो मोनोक्रॉपिंग ही करना नहीं पड़ेगा। ये तो मोनोक्रॉपिंग नहीं है। ओके समझू मैं? हाँ ओके। नहीं उसको वो कहेंगे कि आप बॉर्डर में लगा लो, मल्टी क्रॉप में पूरे में क्यों लगाना टिम्बर है? ही select पैसे चाहिए मेरे को, पूरे में इसलिए लगाना है। मैं ये कहता हूँ कि ये इतना एरिया हमने बांस लगाना है, हम इसको इसी एरिया में किस तरह ये मेरा ये मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे बांस लगाया और मैं इसी एरिया को रोकना चाहता हूँ बांस के लिए, इससे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। जीरो टिलिंग, उसके ऊपर ड्रिप। नहीं उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो जो वो गुच्छ बढ़ाएगा ना, वो गुच्छ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। नई प्लांटिंग बाहर ही निकले। देखो इसलिए प्रोपगेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, दोनों चीजें हैं। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, जैसे इन्होंने बोला अभी भैया वो तैयार हो गया, अब तैयार हो गया उसको नहीं निकालोगे, इसका मतलब है कि औरों को आप बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हो। हाँ। इसलिए हर साल आपको निकालना है उसमें। एक समय के बाद हर साल निकालना है। और कभी भी कटिंग की जाती है तो घोड़े के नाल के उसमें कटिंग की जाती है, ताकि कभी भी एक दूसरे में ऐसे फंसे ना। आप कभी भी बाहर से कटिंग नहीं कर सकते, वो जस्ट उल्टा है, क्योंकि बाहर नए शूट आ रहे हैं, जो शूट पुराना है वो अंदर ही रहेगा। समझ रहे हो आप बात? सेम केला है वो, इसमें और केला और गन्ने में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सेम है। ठीक है, एक बार लगा के 1000 साल तक ले सकते ले हैं। सकते। आपको मैनेजमेंट ही करना है, सबसे मेन पार्ट। अच्छा और इनमें जहाँ तक रोकूंगा मैंने जहाँ तक समझा है कि मोनोक्रॉपिंग सफल है और फसल चक्र की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों जो हमारे सिद्धांत हैं किताबों में या जो हमने यहाँ बदल जंगली खेती में देखा है, अभी यहाँ खड़े होकर के देखोगे बांस के खेत में तो बदल जाएंगे। अगर पकड़ के रखोगे तो फिर इसकी खेती आप अलग तरीके से करोगे, केवल ये लाइन राजीव से जी करोगे। समझाएंगे आपको। जैसे मैनेजमेंट का पार्ट, जैसे सेकंड ईयर का, जैसे थर्ड ईयर तीसरे साल अब काटने के लायक हो जाता है, तो कौन सा तीसरे साल का है, कौन सा दूसरे फोर्थ ईयर का है, उसमें ना मार्किंग होती है, मार्किंग है ना। वो एक बंदे का काम रहेगा, वो पेंट लेके जाके मार्किंग करेगा, और दूसरे बंदे का काम होगा कि जहाँ जहाँ मार्किंग है उसको मैं काटूँ। बहुत क्लीन और क्लियर साइज है इसका। ओके करो।